हेलो और जय मसीह की सबको। क्यों ना हम फिलिपियों पहले अध्याय के 21वें पद से पढ़ना आरंभ करें। लिखा है, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। पौलुस कह रहा है मेरे लिए जीवित रहने का अर्थ है मसीह यीशु का जीवन मुझ में, और कुछ विषय के बारे में मैं नहीं सोचता, बस मसीह यीशु मुझ में। और मर जाना लाभ है। क्यों लाभ है? अनंत काल की महिमा में बसे रहने का, बने रहने का लाभ। और फिर लिखा है, पर यदि शरीर में जीवित रहना मेरे काम के लिए लाभदायक है तो मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं। वो कह रहा है अगर मेरा इस शरीर में जीवित रहना मेरे काम के लिए, मेरी बुलाहट के लिए लाभदायक है, तो अब मैं अपनी पसंद आगे नहीं रख सकता कि हे प्रभु मुझे तो उठा ले या मेरे साथ ये ना हो। तो अब मैं अपने निर्णयों को आगे नहीं रख सकता क्योंकि मैं समर्पित कर चुका हूँ। ये जीवन मेरा समर्पित है, पौलुस कह रहा है। और 23वें पद में कहता है, क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर्म में लटका हूँ। इन दोनों निर्णयों के बीच में मैं खिंचा जा रहा हूँ कि जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है। वो कह रहा है मेरी हृदय की इच्छा तो ये है कि मैं इस शरीर से, इस पृथ्वी से मुक्त हो जाऊं और अपने मसीह यीशु के पास चला जाऊं हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है। परंतु इस शरीर में रहना, वो कहता है, तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है। क्यों वो ऐसे कह रहा है? क्योंकि वो जानता था उसका जीवन इस पृथ्वी पर एक आशीष का कारण है दूसरों के लिए, क्योंकि जो कुछ वो करता था वो मसीह के लिए करता था, मसीह को प्राथमिक स्थान देता था। क्योंकि वो पहले कह चुका है मेरे लिए जीवित रहना मसीह है, मतलब उसका जीवन मुझ में, उसके अलावा वो और कुछ नहीं सोचता था। तो वो कहता है शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है, इसलिए कि मुझे इसका भरोसा है, अतः मैं जानता हूं कि मैं जीवित रहूंगा। क्योंकि मेरा शरीर में रहना तुम्हारे लिए ज़रूरी है और लाभदायक है, इसलिए वो कहता है अब मुझे पूरा भरोसा है और मैं जानता हूँ कि मैं जीवित रहूँगा। अब वो आश्वासन दे रहा है, लोगों को प्रोत्साहित कर रहा है और कहता है वरन तुम सबके साथ रहूँगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उसमें आनंदित रहो। और वो कहता है ना केवल मैं जीवित रहूँगा वरन तुम्हारे साथ रहूँगा, तुमसे मिलने आऊँगा, जिसके कारण तुम्हारा विश्वास और भी दृढ़ हो जाएगा और तुम आनंदित रहोगे। और 26 में वो कहता है जो घमंड तुम मेरे विषय में करते हो वह मेरे फिर तुम्हारे पास आने से मसीह यीशु में अधिक बढ़ जाए। वो कह रहा है जो घमंड तुम मेरे विषय में करते हो। देखो पौलुस का जीवन इतना प्रभावशाली था कि लोग उसके जीवन को लेकर घमंड करते थे। वो इतना बड़ा उदाहरण था इन सबों के लिए। और कहता है ये विषय बढ़ जाएगा, तुम इतने आनंदित हो जाओगे, प्रभु की स्तुति और महिमा करने लगोगे मेरे वापस आने से, और मेरा वापस आना, तुमसे मिलना तुम्हारे लिए आनंद का कारण बन जाएगा। तो पौलुस अब खुद भी आशा से भरा हुआ है, इन लोगों को आश्वासन दे रहा है ताकि ये लोग विश्वास में दृढ़ रहे और ये प्रार्थनाओं में एकजुट रहे कि पौलुस जल्द से जल्द उस कैद से मुक्त हो छूट जाए। क्योंकि 19वें पद में वो यही तो कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह के आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। वो जानता था कि ये सारे लोग मिलकर उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और पवित्र आत्मा का ये जो भारी सामर्थ्य उसके ऊपर था, वो सामर्थ्य को पहचानता था और वो जानता था, उसको पूरा दृढ़ विश्वास था कि जो भी होगा उसके जीवन में और उसके जीवन के द्वारा वो सबसे उत्तम होगा। तो क्यों ना हम इस 26वें पद पे समाप्त करें। आशा करता हूँ कि इन वचनों के द्वारा प्रभु ने आपसे बात की है। थैंक यू और बाय।